सुख का दर है, लेकिन मिले जो संत हो ही नहीं पड़ा। जब संत मिलते हैं तब अनुकूल होता। संतों की शरण में गए बिना अगर हम लोग भक्ति करते भी हैं तो भक्ति सब कोई करे, भ्रम न। भक्ति सब कोई करते हैं लेकिन भ्रम नहीं जाता और जंजाल दुख में ही पड़ जाता। तो संत की शरण में गए बिना हम लोगों के परमात्मा सदगुरु भाई को कह दिए, आहो भक्त सार भगति करू, असार भगति करी संसार भगवत रहे भक्ति श्रम निष्फल। आए भक्तों, अगर भक्ति करना चाहते हो तो सार भक्ति को करो। मैं सार भक्ति में लग करके रह गया तो संसार में ही भ्रमण करते रह जाओगे और भक्ति करने परिश्रम हो जाएगा और बेकार। तो सार भक्ति क्या, असार भक्ति क्या? मां कहती आओ भक्त दुई भुज चतुर्भुज हो, अष्टभुज आनंद भुज श्याम सब माया की ही भक्ति। इनकी भक्ति से करने से कल्याण नहीं होगा। तो भक्ति करो तो सार भक्ति को, पार गवन ही सार भक्ति है, लो यही है अन्यथा। पार गवन है ना, ही सार भक्ति है। उसको यही मांग से समैया में करो परमेश्वर में प्यार, तो कर्म धर्म उजला खाल कर देंगे तुमको तार। यही जो है ना, यही सार भक्ति है। इसको करोगे तब कल्याण। उसके अलावा तो भगवान राम भी कह दिया आगे, लेकिन ना हम लोग ज्ञान अगम प्रत्युह अनेका, साधन कठिन मन कहते का, कर्त कष्ट बहु पावे कोई, भगत ही मोहि प्रिय। ज्ञान है दुर्बोध, ज्ञान के द्वारा लोग श्राद्ध करते हैं उद्धार हो। तो ना लोग इसके कहते हैं, कोई मार जाते है भोज भाज्य करो पेट नहीं मार जाते। गति मतलब निर्वाण को कहते, वो पंडित जी बुला करके पूजा दी तब तो गति हुई, नहीं तो और गति है उसे गति होती है। हम लोग के परमात्मा सदगुरु सब समझा करके कह दिए, संत माता बेनो गति नहीं, सुनो सकल जे काम, और जो चाहो धार को बनो संत। जब तक संतों के विचार तुम नहीं चलोगे तो गति नहीं होगी। और कल्याण चाहते हो तो संतों की संतान हो, मतलब संत के बताए हुए रास्ते पर चलो। जो मार्ग श्रुति संत लखावे अतहि मग चलत सवहि सुख। जिस मार्ग को संत उस मार्ग में चल करके सबों को सुख मिला है। इसीलिए सकल संत गुरु जन जो समझा रहे हैं, ये चर्चा भुलाना भाव। सकल संत गुरु जन समझा रहे, हम लोग मान्यता दिए, संतों ने कही राह यही शांति की असली, अशांति को जो चाहता तज और जो और नकली मार्को क्या है, नोक ते सफेद सन ढंग की धला धली और सहरक में नजर तीर कर सजमन की तंग। नोक ते हम लोग कहते हैं दो नैन नजर जोड़ी की एक नोक बना के अंतर में देख सुन सुन अंतर में खोजना, निजतन में खोज सज्जन बाहर। अपने शरीर के अंदर ही खोजो, घटी में राम सब खोजे कर किया और जो खोज छोड़ करके बाहर बाहर लोग खोजते हैं तो बाहर खोजने मिलेंगे। नानक देवी महाराज ने कहा ही मन खोजन जाई, सर्व निवासी सदा ले पास तो ही संग समाज। हमारे साथ में भी पुप मधि जी वास बसो है गुरु माही जैसे छाई, तैसे ही हरि बसे निरंतर। घटी खोजो, घर में ही खोजो, लेकिन मिलते हैं यहाँ वहाँ हम लोग खोजते हैं दूर दूर। कबीर साहब ने कहा दूर दूर ढूंढे मन लोभी मिटे न गर्व तरासा, साधु संत की करे न बंदगी कटे कर्म की भाषा। दूर दूर ढूंढे हम लोग भी खोजते फिरते बहुत से इस जगत में जा बजा, अंतर के अंतिम रखता के रोशनी कोई उसे, लेकिन हो रहे हैरान साबिर जब दिखलाता। अभ्यासी हैरान हो रहा लेकिन जब देखने में नहीं आता। इसको जो खोजेंगे कहाँ, अपने अंदर में। वह क्या नई नजर को जोड़ करके एक नोक बना करके वहां अगर देखने के लिए जानते हैं तब तो बड़ भाग्य हैं, नहीं तो भाग्यवान। गंग जमुन जुगधार मदन सरस्वती वही, फुटल मनसुआ के भाग गुरु गौन गंग जमुन सरस्वती धार होती है।
मनुष्य शरीर में आकर के इस भेद को जान गए तब तो बड़भागी हैं, नहीं तो फुटल मनुष्य वाके। तो गंग जमुन सरस्वती कहाँ प्रयागराज में है। अब ये बात प्रयागराज में बाकी सत्संग हुआ था, तो वहां जाकर के वहां संगम वहां जाए। नहीं, वह संगम शरीर के अंदर ही है। गंग जमुन सरस्वती संगम पर संध्या कर भाई। कैसे? दृष्टि जुगल कर अंगुल द्वादश पर दिल दिल घर उठा राई, तो प्राण स्पंद बंद हो जाई मनो तजे। वहां दृष्टि जुगल कर दोनों दृष्टि को एकत्रित करो, जोड़ो। यही दृष्टि की धारा है दोनों। पिंगल दही निकल सूर्य इंगल चंद जमुन वाणी, सरस्वती सुषमन बीच चेतन जल धार। समझाए? पिंगल दही दाई ओर की धारा जो है इसको पिंगला कहा। यही गंगा की धारा, यह सूर्य है गर्म धारा। और बाई ओर की धारा जो है, बाई आंख में देखने की शक्ति जो है, इसको कहा गया इंगला है, यह जमुना है, इसको चंद्रमा कहा गया शीत धारा। इन दोनों के बीच में रहने वाला सुषुम्ना जो सरस्वती, इसको जो जानता है वही वेदविद है, वही ज्ञान। इस वेद को अगर जान गए तब तो बड़भागी हैं, नहीं तो फुटल मनुष्य के भाग। मनुष्य का भाग फूट गया, जो कि गुरु से इस भेद को नहीं जान पाया, उस मनुष्य का भाग वही भेद अभी भगवान राम ने अंत में समझाया। और सब कर जोड़ असंकर भजन बिना भक्ति न पावे हो। आप लोगों से एक गुप्त विचार करता हूँ, वह यह है कि जब तक भगवान शंकर का कोई भजन नहीं कर, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे, मेरी भक्ति उनको नहीं। पाघाट में कुछ रामायणी लोग आए थे, मासी संकीर्त जी महाराज थे उस समय आए। पूज्य बाबा पूछ के उन लोगों का, आप लोग कहाँ से आए? अयोध्या। इधर रामायण गोष्ठीगा। पूज्य बाबा पूछ दिए रमता जहाँ से जो हम तो पाए सब कोई जान लोग सब। पूज्य बाबा कहने बड़ा सौभाग्य हमारा, आप लोगों में से रामायण से बेटी। पूज्य बाबा यही सीखती है, भगवान राम ने जो समझाया प्रजाओं को, यह साधन धाम मोक्ष करीब वाला, मोक्ष का द्वार कहाँ लगा हुआ है? रामायण साहब का माथा नहीं बता पाया कहाँ मोक्ष का द्वार। फिर पूज्य बाबा यही पूछ दिए, भगवान ने जो अंत में कहा और ये गुरुपुत्र सब और शंकर भजन बिना भक्ति न पाओ, इसका कुछ कठिन आता है नहीं। भगवान का मर्यादा पुरुषोत्तम थे, ये सबों को हाथ जोड़ करके कहता है कि आप लोग कर्म करते हो तो शंकर भगवान शंकर का जब तक भजन नहीं कीजिएगा तो मेरी भक्ति नहीं करेगी। तो पूज्य बाबा कह दिए तब तो जो भगवान शंकर का भजन नहीं करेगा उनको भगवान की भक्ति नहीं। तो पूज्य बाबा ने कह दिया तब तो हम हनुमान जी को भगवान का भक्त नहीं कर सकता। क्या हनुमान जी तो ऐसे थे जिसके लिए भगवान राम ने स्वयं कहा, भरत भाई का पीछे उड़ी न कभी उड़ी नहीं सके। कहा उन्होंने कहा क्या कहा? रावण से नहीं कहा था। जब मेघनाथ उनको नाक फांस में बांध करके ले गया रावण के सामने, तो मेघनाथ रावण ने क्या कहा? सुनो 10 कंठ कहो पन रूपी, राम विमुक्त्राता नहीं गोपी, शंकर सस विष्णु अजितु ही, राधा न सके राम करो। हे रावण सुन लो 10 कंठ, मैं प्रण करके कहता हूँ राम की विमुख है, तुम्हारा कोई रक्षक नहीं है, कोई तुमको बता नहीं पाएगा। शंकर सस 1000 शंकर तुम्हारी सहायता क्यों न करे? शंकर सस विष्णु अजितु ही, भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी, लेकिन राधा न सके राम करो, तुमको कोई नहीं रखेगा। तुमने राम की दूर माथा चलता क्या कार्य। फिर कुछ बाबा ने कहा तब तो हम लक्ष्मण जी को भी भगवान राम का भक्त नहीं कर सकते। हाँ क्या कहते हैं, लक्ष्मण जी तो 12 वर्ष 14 वर्ष तक खाया भी नहीं, सोया भी नहीं, उनकी सेवा में सतत रहने वाला। उन्होंने भी तो कहा था, किसने कहा था? मेघनाथ से नहीं कहा था, जो सत्संग कर सहाई तो ही मारो राम द्वार। आज एक शंकर कौन थे, 100 शंकर तुम्हारी सहायता क्यों न करे? लेकिन मैं राम की दुहाई देकर भी कहता हूँ जो आज मैं तुमको मारूंगा, मार ही दिया।
फिर पूज्य बाबा ने कहा, भगवान राम ने भी तो कहा, किसको कहा था? सुग्रीव जी कहा था, नहीं कहा था, सुनो सुग्रीव में मार हो बाल ही कहीं मान, ब्रह्मरूप शरणागत गए लोग रही पड़ा। तब तो उसका माथा ठीक है चला गया, क्या अर्थ है बातें ना। तो पूज्य बाबा का दर्शन कर भजन किया। अब भोला बाबा तो बहुत प्रसन्न होने वाले हैं। फूलों में देखते हैं धतूरा का फूल चढ़ा दो, पानी के लिए गंगा जल चढ़ा दे, इसीलिए व्यापी से लोग प्रसन्न हो जाते हैं। ताई तो गुप्त मत, ये तो प्रकट मत, वहां गुप्त मत। तब बाबा उनको समझाए कि कर मतलब हाथ भी होता, कर मतलब किरण भी होता, किरण को वहाँ किरण दोनों दृष्टि को जोड़ो, इस भक्ति को जो करेगा, यही शंकर ने भी किया था। इसीलिए तब से शरण उधारा अचित मत काम उठाया। इस भजन को जो करोगे धव कल्याण हो गया, जिसकी वो खाता बंद है ना, उसको करने से ही यही गुप्त होते हैं। यह भक्ति जब तक नहीं करोगे तो मेरी भक्ति नहीं होगी। इस भक्ति को जान करके करें। उनके पिताजी ऐसे सत्संगी थे, भगवत जानते थे भेद को, और जो करते हैं उनका